क्या आपको पता है कि इस देश में एक अच्छी नस्ल की भैंस 1.5 लाख रुपए में आती है, लेकिन उसी देश के एक जीते जागते इंसान को साल भर के लिए महज 1,35,000 रुपए में खरीदा जा सकता है? ये कोई गणित का सवाल नहीं है। ये इस समाज का वो बदबूदार सच है जिसे हम सस्ती लेबर कहकर सेलिब्रेट करते हैं। नोएडा की उन चमचमाती ऊंची इमारतों के साए में जब हजारों मजदूर सड़क पर उतरकर चीखते हैं तो हमें लगता है कि शायद उन्हें कुछ हजार रुपए कम मिले हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनसे उनका पैसा नहीं, उनका इंसान होने का हक छीना गया है। हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां गरीब होना दुनिया का सबसे महंगा सौदा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसे हर चीज की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो रोटी हो, मकान हो या फिर उसकी खुद की इज्जत। इसी छिपे हुए सच को बेनकाब करने के लिए एक महिला ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ी और निकल पड़ी भूखे पेट उन गलियों में जहां पसीने की कीमत पानी से भी कम है। उन्होंने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। उन्होंने देखा कि कैसे ये मॉडर्न दुनिया असल में गुलामी का एक नया रूप है, जहां आपको कोड़ों से मारा नहीं जाता, बस इतना थका दिया जाता है कि आप विरोध करना ही भूल जाएं। इस कड़वी हकीकत को हम आज समझेंगे बारबरा एहरज की मशहूर किताब निकल एंड डाइंड की मदद से। बारबरा कोई साधारण लेखिका नहीं थी, वो एक मशहूर पत्रकार थी जिन्होंने खुद अपनी पहचान बदलकर वेटर, सफाई कर्मचारी और सेल्स गर्ल का काम किया। वो ये जानना चाहती थी कि क्या वाकई इस मामूली मजदूरी में कोई इंसान गरिमा के साथ जिंदा रह सकता है। उनके इस अनुभव ने उस कॉरपोरेट दुनिया की धज्जियां उड़ा दी जिसे हम आज भारत में भी तेजी से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए गहराई से समझते हैं आज की इस किताब निकल एंड डाइंड को और देखते हैं कि कैसे ये आपके और हमारे आसपास की दुनिया का वो सच दिखाती है जिसे शायद हम सब देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। हम गर्व से कहते हैं कि इंडिया दुनिया की फैक्ट्री बन रहा है क्योंकि यहां लेबर सस्ती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस सस्ती लेबर की कीमत कौन चुका रहा है? जहां एक जानवर की कीमत इंसान के साल भर के पसीने से ज्यादा हो, वहां तरक्की की चमक के पीछे छिपे अंधेरे को पहचानना जरूरी है। आज कहानी उस सच की जो आपकी जेब और देश की जीडीपी तो बढ़ा रहा है पर इंसानियत को निगल रहा है। कहानी शुरू होती है एक एक्सपेरिमेंट से। बारबरा एहरनरीच, जो एक पढ़ी लिखी और रईस पत्रकार थी, उन्होंने सोचा कि क्यों न ये देखा जाए कि अमेरिका के सबसे निचले तबके के लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड घर छोड़ा, अपनी पहचान मिटाई और सिर्फ $1,000 लेकर निकल पड़ी। उनका मकसद सिर्फ एक था, क्या एक इंसान बिना किसी बैकअप के सिर्फ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकता है? उन्होंने अपनी इस जर्नी को नाम दिया था निकल एंड डाइंड, जिसका सीधा मतलब है कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होना। बारबरा सबसे पहले पहुंचती है फ्लोरिडा के एक शहर में। यहां से शुरू होता है मजदूरी का वो चक्रव्यूह जो एक बार आपको पकड़ ले तो फिर कभी बाहर नहीं निकलने देता। उन्हें पहली नौकरी मिलती है एक रेस्टोरेंट में वेटर की। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 8 घंटे लगातार बिना बैठे भारी भारी ट्रे उठाकर भागने के बाद जब आपको पता चले कि आपकी कमाई से आपके रहने का किराया भी पूरा नहीं होगा तो कैसा महसूस होता है? नोएडा के सेक्टर 18 या 62 की गलियों में भी आपको ऐसे हजारों चेहरे दिख जाएंगे। वो लड़का जो धूप में भागकर आपको खाना डिलीवर कर रहा है, वो असल में सिर्फ खाना नहीं पहुंचा रहा, वो अपनी जिंदगी के कीमती मिनट कौड़ियों के भाव बेच रहा है। बारबरा लिखती है कि वेटर की नौकरी में आपको सिर्फ खाना नहीं परोसना होता, आपको अपनी आत्मा को गिरवी रखना होता है। मैनेजमेंट आपसे ऐसे बर्ताव करता है जैसे आप कोई इंसान नहीं बल्कि एक खराब मशीन हो जिसे जब चाहे बदला जा सकता है। यहां एक बहुत बड़ा डार्क सच सामने आता है, द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी। बारबरा ने देखा कि उनके साथ काम करने वाली एक वेटर जिसका नाम गेल था, वो एक छोटे से होटल के कमरे में रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो एक महीने का एडवांस रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर एक अपार्टमेंट ले सके। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। अपार्टमेंट का रेंट कम था,
लेकिन उसे लेने के लिए मोटा पैसा एक साथ चाहिए था, जो गेल के पास कभी नहीं होता था। इसलिए वो मजबूरी में हर दिन एक होटल को ज्यादा पैसा दे रही थी। यह है गरीबी का वो भयानक गणित जिसे कोई स्कूल नहीं सिखाता। गरीब को अपनी गरीबी की वजह से ही हर चीज महंगी मिलती है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप थोक में राशन नहीं खरीद सकते। आपको रोज छोटा पैकेट खरीदना होगा जो हमेशा महंगा पड़ता है। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आपको रोज का किराया देना होगा जो महीने के रेंट से कहीं ज्यादा होता है। यानी जिसके पास पैसे कम है, ये दुनिया उससे सबसे ज्यादा पैसे वसूलती है। बारबरा बताती है कि रेस्टोरेंट के किचन की हालत किसी नर्क से कम नहीं थी। चारों तरफ तेल की चिपचिपाहट, पसीने की बदबू और हर वक्त सिर पर चिल्लाता हुआ एक मैनेजर। यहां मजदूरों को आपस में बात करने तक की मनाही थी। मैनेजमेंट को डर लगता है कि अगर मजदूर बात करेंगे तो शायद वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई यूनियन बना लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रियों में देखते हैं। वहां भी वर्कर को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, मुंडी नीचे करो और मशीन की तरह हाथ चलाओ। अगर आवाज उठाई तो बाहर गेट पर हजारों और बेरोजगार खड़े हैं तुम्हारी जगह लेने के लिए। एक दिन बारबरा ने देखा कि उनके साथ काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम विक था, उसे चोरी के शक में सबके सामने बेइज्जत किया गया। सच तो यह था कि उसने कुछ नहीं चुराया था, बस मैनेजमेंट को अपनी पावर दिखानी थी। गरीब आदमी की सबसे पहली बलि उसके आत्मसम्मान की दी जाती है। जब आप 400 रुपए दिहाड़ी पर काम करते हो तो आप अपना हक नहीं मांग सकते, आप सिर्फ जी हुजूर कर सकते हो। बारबरा ने अपनी शिफ्ट के बाद एक और नौकरी शुरू की, होटल की सफाई करने की। वो दिन में वेटर का काम करती और शाम को होटल के गंदे कमरों की सफाई। वो लिखना चाहती थी कि क्या दो दो नौकरियां करके एक इंसान इज्जत की जिंदगी जी सकता है, लेकिन शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। पैरों में छाले पड़ गए, कमर झुक गई और दिमाग सुन्न होने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सिस्टम ने मजदूरों को इस कदर थका दिया है कि उनके पास सोचने तक की ताकत नहीं बचती। जब इंसान इतना थक जाए कि उसे सिर्फ अगली रोटी और नींद दिखाई दे तो वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है। मजदूर को इतना थका दो कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ता रहे, हक मांगने के लिए नहीं। हमने देखा कि कैसे सिस्टम आपको कौड़ी कौड़ी का मोहताज बनाकर आपकी हिम्मत तोड़ देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। क्या होता है जब बारबरा क्लीनिंग लेडी बनकर अमीरों के घरों में घुसती हैं? कैसे अमीर लोग इन मजदूरों को इंसान समझना ही बंद कर देते हैं? और क्या है वो हिडन कॉस्ट जो एक मजदूर को कभी अमीर नहीं बनने देती? जानेंगे हम इसके अगले हिस्से में। फ्लोरिडा की उस तपती रसोई और वेटर की नौकरी ने बारबरा को यह तो समझा दिया था कि पेट पालना कितना मुश्किल है, लेकिन असली जिल्लत अभी बाकी थी। बारबरा अब निकल चुकी थी एक दूसरे शहर की तरफ, एक नई पहचान के साथ। इस बार उनका काम था अमीरों के घरों की गंदगी साफ करना। एक हाउस क्लीनिंग कंपनी के साथ जुड़कर वो उन आलीशान बंगलों में दाखिल हुई जिनकी चमक के पीछे की सड़न को कोई नहीं देखता। यहां बारबरा ने उस सच को एक्सपोज किया जिसे हम इनविजिबिलिटी या अदृश्यता कहते हैं। जब आप किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो वो अमीर इंसान आपको एक इंसान की तरह नहीं देखता। आप उसके लिए बस एक चलता फिरता वैक्यूम क्लीनर या पोंछा बन जाते हैं। बारबरा लिखती है कि कई बार तो मालिक उनके सामने ऐसी बातें कर जाते थे जैसे कि वहां कोई मौजूद ही न हो। उनके लिए मजदूर का कोई वजूद ही नहीं है, उसकी कोई भावनाएं नहीं है। नोएडा के बड़े बड़े फ्लैट्स और सोसाइटीज में भी यही मंजर हर सुबह दिखता है। वो मेड जो सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके दूसरों के घर चमकाने आती है, उसे अक्सर पानी पीने के लिए अलग गिलास दिया जाता है या उसे लिफ्ट का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। ये वही निकल एंड डाइम्ड वाला सच है कि आप जिसकी गंदगी साफ कर रहे हैं वही आपको गंदा समझता है। सफाई की इस नौकरी में बारबरा ने कॉर्पोरेट शोषण का एक और चेहरा देखा। जिस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी वो ग्राहकों से तो मोटी फीस वसूलती थी, लेकिन मजदूरों को उसका एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता था।
ऊपर से नियम इतने सख्त कि आप सांस भी नहीं ले सकते। बारबरा को साफ निर्देश थे, काम के दौरान पानी नहीं पीना है, बैठना नहीं है, और अगर प्यास लगे तो मालिक के किचन से कुछ नहीं लेना है। पसीने से लथपथ होने के बाद भी आपको एक रोबोट की तरह बस रगड़ते रहना है। यहां एक बहुत ही दर्दनाक वाकया सामने आता है। बारबरा की एक साथी मजदूर थी जिसका नाम था मॉली। काम करते वक्त मॉली का पैर फिसल गया और उसकी हड्डी में चोट आ गई। कायदे से उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? वो दर्द से कराहती रही, लेकिन काम नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने एक दिन की भी छुट्टी ली तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसके बच्चे उस रात भूखे सोएंगे। यही वो खूनी खेल है जो आज की अर्थव्यवस्था खेल रही है। जब हम कहते हैं कि भारत में सबसे सस्ती लेबर है, तो इसका मतलब यह है कि यहां मजदूरों की हड्डियां और उनकी जान सबसे सस्ती है। नोएडा की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गिरकर जब कोई मजदूर मरता है तो ठेकेदार बस एक नई लेबर खड़ी कर देता है। सिस्टम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का बाप चला गया या किसी का बेटा, उसके लिए सिर्फ काम होना जरूरी है। बारबरा आगे बताती है कि इस नौकरी में शरीर का जो हाल होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। जहरीले क्लीनिंग केमिकल्स की गंध से फेफड़े खराब होने लगते हैं, घंटों घुटनों के बल बैठने से जोड़ जाम हो जाते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो लोग इन मजदूरों को काम पर रखते हैं वो खुद को बहुत सभ्य और दयालु समझते हैं। वो चैरिटी में पैसा देंगे, लेकिन अपने घर की सफाई करने वाली महिला को 500 रुपए एक्स्ट्रा देने में उनकी जान निकल जाएगी। एक और कड़वा सच जो इस किताब ने उजागर किया वो था मैनेजमेंट का मनोविज्ञान। सफाई कंपनियों में वर्कर को डराकर रखने के लिए अक्सर उनके बैग चेक किए जाते थे या उन पर नजर रखी जाती थी कि कहीं वो कुछ खा तो नहीं रहे। ये शक, ये अविश्वास मजदूर की हिम्मत तोड़ देता है। उसे महसूस कराया जाता है कि वो एक संभावित अपराधी है। जब आप किसी को बार बार चोर या निकम्मा कहेंगे तो धीरे धीरे उसका खुद पर से भरोसा उठ जाएगा। ये वही तरीका है जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने लाखों लोगों को कंट्रोल करते हैं। उन्हें इतना मजबूर और डरा हुआ बना दो कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाना तो दूर, आंख उठाकर देख भी न सके। बारबरा ने महसूस किया कि इस पूरी जर्नी में उनकी पत्रकार वाली बुद्धि काम करना बंद कर रही थी। उनकी पूरी दुनिया बस इस बात पर सिमट गई थी कि अगला घर कौन सा है और कितनी जल्दी उसे रगड़कर साफ करना है। यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है, जब वो एक इंसान को सोचने वाले प्राणी से बदलकर सिर्फ एक काम करने वाला जानवर बना देती है, जिसके पास शाम को ये सोचने की ताकत न बचे कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। वो कभी बगावत नहीं करेगा। नोएडा के उन हजारों मजदूरों का मौन इसी थकावट की उपज है। लेकिन क्या ये शोषण सिर्फ घरों और रेस्टोरेंट्स तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। बारबरा अब कदम रखने जा रही थी दुनिया के सबसे बड़े रिटेल स्टोर में, जहां शोषण का तरीका और भी ज्यादा प्रोफेशनल और घातक था, जहां कस्टमर इज किंग के नारे के पीछे मजदूरों की लाशें बिछी हुई थी। अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूनियन के नाम से थरथर कांपती है और उसे रोकने के लिए किस हद तक गिर सकती है। अब तक बारबरा ने पसीने और जिल्लत की हर हद देख ली थी, लेकिन शोषण की ये मंडी अभी और गहरी होने वाली थी। इस बार वो दाखिल हुई वॉलमार्ट जैसे एक विशाल स्टोर में, जहां बाहर से तो सब कुछ बहुत रंगीन और व्यवस्थित दिखता है, पर भीतर का सच किसी अंधेरी गुफा जैसा है। यहां मजदूर को एसोसिएट कहा जाता है। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना, पर असल में यह सिर्फ एक नाम है ताकि उस मजदूर को भ्रम रहे कि वो कंपनी का हिस्सा है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ एक डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर है। स्टोर के अंदर का माहौल ऐसा है जहां आपकी हर हरकत पर कैमरे की नजर है। बारबरा ने देखा कि यहां काम करने वालों को ट्रेनिंग में सबसे पहले एक ही बात सिखाई जाती है, यूनियन से दूर रहना। मैनेजमेंट के लिए यूनियन शब्द किसी गाली जैसा है। उन्हें डर है कि अगर मजदूर एक साथ खड़े हो गए तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अपने यहाँ की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के वेयरहाउस में देखते हैं। वहां भी वर्कर को रोबोट बना दिया जाता है।
उनके पानी पीने के ब्रेक तक का हिसाब रखा जाता है। अगर आप 5 मिनट ज्यादा रुक गए तो आपकी दिहाड़ी काट ली जाएगी। नोएडा की उन बड़ी कंपनियों की याद आती है जहां गेट पर तो वर्कर्स आर फैमिली के पोस्टर लगे होते हैं, पर अंदर घुसते ही वही फैमिली एक गुलाम में बदल जाती है। बारबरा ने यहां हिडन लेबर के कॉन्सेप्ट को समझा। कई बार मजदूरों से शिफ्ट खत्म होने के बाद भी जबरदस्ती काम कराया जाता है और उसे सेवा या टीम वर्क का नाम दे दिया जाता है। पैसे उतने ही मिलेंगे जितने में आप सिर्फ अगले दिन काम पर आने लायक जिंदा रह सकें। स्टोर में काम करते हुए बारबरा ने एक और डरावनी चीज देखी, मेंटल मैनिपुलेशन। मैनेजमेंट मजदूरों को यकीन दिलाता है कि वो बहुत खुशनसीब है कि उनके पास ये नौकरी है। उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि बाहर मंदी है, बेरोजगारी है, और अगर उन्होंने जरा भी चूं-चूं की तो हजारों लोग उनकी जगह लेने को तैयार बैठे हैं। ये डर ही है जो एक इंसान को 1.5 लाख की भैंस से भी सस्ता बना देता है। जब आपको पता हो कि आपकी कीमत बस एक इशारे पर खत्म हो सकती है तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना भूल जाते हैं। यहां बारबरा ने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं है, ये एक मानसिक कैदखाना है। स्टोर में काम करने वाली उनकी एक साथी जो सारा दिन हंसकर ग्राहकों का स्वागत करती थी, शाम को चुपके से एक्सपायरी डेट वाला खाना कूड़ेदान से उठाकर ले जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा उस छोटे से कमरे के किराए में चला जाता था जिसे हम घर भी नहीं कह सकते। ये उस सस्ती लेबर की असली कीमत है, जहां एक इंसान सारा दिन दुनिया को सजाने में लगा रहता है पर खुद के लिए 2 वक्त की ताजा रोटी भी नहीं जुटा पाता। हम जिसे देश की जीडीपी और विकास कहते हैं, वो दरअसल इन्हीं टूटे हुए कंधों पर टिकी है। नोएडा के उन लेबर चौकों पर सुबह सुबह लगने वाली भीड़ को देखिए। वहां हर आदमी अपनी बोली लगने का इंतजार कर रहा है। वो अपनी मेहनत नहीं बेच रहा, वो अपनी उम्र के कीमती साल उस सिस्टम को दान कर रहा है जो बदले में उसे सिर्फ बीमारी और लाचारी देता है। बारबरा लिखती है कि कॉरपोरेट जगत में एफिशिएंसी यानी कुशलता का मतलब है मजदूर का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना, और जब वो खाली हो जाए तो उसे कचरे की तरह फेंक देना। स्टोर की इस नौकरी ने बारबरा की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। उन्हें समझ आ गया कि यहां कोई सीधी नहीं है जो आपको ऊपर ले जाए, यहां सिर्फ एक गड्ढास है जो और गहरा होता जाता है। लोग सोचते हैं कि गरीब आदमी अगर और मेहनत करे तो वो अमीर बन सकता है, पर सच तो ये है कि वो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतना ही ज्यादा थक जाता है, उतना ही ज्यादा कर्ज में डूबता जाता है और उतनी ही तेजी से उसकी सोचने की शक्ति खत्म होती जाती है। ये सिस्टम आपको इस कदर उलझा कर रखता है कि आप कभी ये सवाल ही न कर सकें कि आखिर ये मुनाफा जा कहाँ रहा है। क्यों मालिक की गाड़ी हर साल बड़ी होती जाती है और मजदूर की थाली की रोटी छोटी? ये निकल एंड डायमंड की वो आखिरी परत थी जिसने बारबरा को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस पूरी जर्नी का निचोड़ क्या है? क्या वाकई कोई रास्ता है या ये गुलामी अब कभी खत्म नहीं होगी? अपनी इस खतरनाक रिसर्च के अंत में बारबरा ने जो निष्कर्ष निकाले और जो कड़वे सवाल समाज के सामने फेंके, वो इस पूरी कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। आखिरी सेगमेंट में हम उस महासच का सामना करेंगे जिसे सुनकर शायद आपकी दुनिया देखने की नजर हमेशा के लिए बदल जाएगी, और जानेंगे कि क्या हम वाकई आजाद हैं। महीनों तक पसीने, थकान और अपमान के इस नरक को जीने के बाद बारबरा अपनी उस पुरानी दुनिया में वापस लौट आई, जहां उनके पास क्रेडिट कार्ड था, अपना घर था और साफ कपड़े थे। लेकिन उनका दिमाग अब बदल चुका था। उन्होंने जो सच देखा था वो अब उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था। इस आखिरी हिस्से में बारबरा ने उस मजदूरी के मायाजाल को पूरी तरह बेनकाब कर दिया जिसे हमारी इकोनॉमी बड़ी चतुराई से छिपाए रखती है। बारबरा कहती है कि हमें बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ पढ़ाया गया है कि गरीबी का मतलब है आलस। लोग कहते हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन बारबरा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये मजदूर दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। जो इंसान दिन के 14 घंटे घुटनों के बल बैठकर दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है, वो आलसी कैसे हो सकता है? सच तो ये है कि ये लोग इस समाज के गुमनाम दानवीर, फिलैंथ्रोपिस्ट्स
हैं। हाँ, आपने सही सुना, दानवीर। बारबरा लिखती है कि ये मजदूर हर दिन अपनी सेहत, अपना वक्त, अपना परिवार और अपना आत्मसम्मान इस समाज को दान दे रहे हैं ताकि हमें सस्ती सेवाएं मिल सके। अगर ये मजदूर अपनी मेहनत की सही कीमत मांगने लगे तो आपके रेस्टोरेंट का खाना, आपके मॉल के कपड़े और आपकी सोसाइटी की मेंटेनेंस इतनी महंगी हो जाएगी कि आप उसे झेल नहीं पाएंगे। यानी हमारी सस्ती और आलीशान जिंदगी इन मजदूरों की बर्बादी की नींव पर टिकी है। नोएडा की उन फैक्ट्री हड़तालों को याद कीजिए, जब वो मजदूर अपनी दिहाड़ी में 50 रुपए बढ़ाने की मांग करते हैं तो हम उन्हें कामचोर या उपद्रवी कहने लगते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जिस देश में एक भैंस की कीमत 1.5 लाख है, वहां एक इंसान को 1.25 लाख में साल भर निचोड़ने वाला ये सिस्टम कितना क्रूर है? बारबरा ने अपनी इस रिसर्च का जो सबसे डरावना निष्कर्ष निकाला वो था, मजदूरी एक सजा है। ये कोई करियर नहीं है, ये एक ऐसा दलदल है जहां आप जितनी तेज हाथ पांव मारेंगे उतनी ही तेजी से नीचे धंसेंगे। बारबरा ने साबित कर दिया कि कम मजदूरी, मिनिमम वेज में सम्मान के साथ जीना नामुमकिन है। ये सिर्फ गणित का फेल होना नहीं है, ये इंसानियत का फेल होना है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई इंसान पूरे वक्त काम कर रहा है और फिर भी अपना पेट नहीं पाल पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो नौकरी नहीं कर रहा, वो शोषण का शिकार हो रहा है। किताब के आखिर में बारबरा एक बहुत तीखा सवाल पूछती है कि आखिर ये मजदूर क्रांति क्यों नहीं करते? क्यों ये चुपचाप ये सब सहते रहते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है। सिस्टम ने इन्हें इतना कंगाल और लाचार बना दिया है कि इनके पास बगावत करने के लिए न तो जेब में पैसे हैं और न ही शरीर में ताकत। जब आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ अगले मोड़ के किराए को चुकाने की जद्दोजहद में बीत रही हो, तो आप मशाल लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते। भूख इंसान की सबसे बड़ी जंजीर है। निकल एंड डाइम्ड सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये आज के भारत के हर उस लेबर चौक की कहानी है जहां इंसान अपनी आत्मा की बोली लगाता है। बारबरा ने जब ये किताब खत्म की तो उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया, बल्कि हमारे चेहरे पर एक आईना दे मारा। उन्होंने दिखाया कि जिस चमक धमक वाली दुनिया में हम रहते हैं, उसके नीचे लाखों लोगों का पसीना और आंसू दबे हुए हैं। जब आप अगली बार किसी मॉल में जाएं या किसी डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल ले, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक सर्विस नहीं दे रहा, वो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा आपको कौड़ियों के दाम बेच रहा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। बारबरा की ये किताब हमें चीख चीख कर बताती है कि जब तक हम सस्ती लेबर पर गर्व करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम एक सभ्य समाज नहीं बन सकते। तो ये था निकल एंड डाइम्ड का वो कड़वा सच जिसे शायद ही कोई कॉरपोरेट घराना या कोई बड़ी कंपनी आपको बताना चाहेगी। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, ये कहानी थी उन अदृश्य लोगों की जो इस दुनिया का पहिया घुमा रहे हैं, खुद भूखे रहकर। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके सोचने का नजरिया थोड़ा तो बदलेगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों तक शेयर करें जो आज भी गरीबी को सिर्फ एक चॉइस समझते हैं। समाज के इस छिपे हुए सच पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। और अगर आप किताबों के जरिए दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक नए सच को बेनकाब करने के लिए। नमस्कार।